किसी भी क्षेत्र में उतरने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना आपकी सफलता की संभावना को 10% तक बढ़ा देता है। इसलिए केवल कठिन परिश्रम करना ही काफी नहीं है। बिना सही जानकारी और योजना के किया गया कठिन कार्य, कठिन परिश्रम उसी तरह से है जैसे किसी दीवार को धक्का देना। मेहनत पूरी होती है लेकिन परिणाम बिल्कुल शून्य मिलता है, बिल्कुल शून्य मिलता है। संतो जी, दो भाइयों की एक ऐसी कहानी जिनके दो अलग दृष्टिकोण होते हैं, दोनों की सोच अलग होती है, दोनों के कार्य, उनकी समझ अलग होती है। वो अपने परिवार में कैसे मेलजोल बना सकते हैं? प्यार से कहिए संतो जी। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। दासी आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आई है। आज की कहानी का विषय है जीवन की सीख, समय का मूल्य और सही ज्ञान। ये दो भाइयों की एक ऐसी कहानी है जिससे हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में कुछ परिवर्तन करने के लिए अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो चलिए संतो जी, इस नई कहानी का आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें जीवन के लिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। परिचय जीवन में सही जानकारी और समय की कद्र की सफलता की असली चाबी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन बिना सही दिशा और ज्ञान के की गई मेहनत व्यर्थ चली जाती है। यह कहानी रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव के दो भाइयों माधव और केशव की है, जो हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। दो भाई और दो अलग दृष्टिकोण। रामगढ़ गांव में माधव और केशव नाम के दो सगे भाई रहते थे। उनके पिता गांव के एक सम्मानित और बुद्धिमान किसान थे। पिता ने दोनों भाइयों को एक समान बड़ा किया, एक जैसी शिक्षा दी और दोनों को जीवन यापन के लिए बराबर जमीन और संसाधन दिए। माधव बड़ा भाई। माधव स्वभाव से बहुत मेहनती था। वह दिन रात खेतों में पसीना बहाता था। उसका मानना था कि जीवन में सफलता पाने का एकमात्र तरीका बिना सोचे समझे लगातार परिश्रम करना है। वह नई तकनीकों या दूसरों की सलाह पर कभी ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही केशव, छोटा भाई। केशव भी मेहनती था, लेकिन वह काम करने से पहले हमेशा उसकी जानकारी और योजना को महत्व देता था। वह बड़ों से अलग अलग बातें सीखता था, किताबों से नई जानकारियां जुटाता था और समय की बचत करने के लिए अलग अलग नए नए तरीके ढूंढता था। ऐसे ही संतो जी, पिता की अंतिम परीक्षा बच्चों के लिए। एक समय आया जब उनके पिता बहुत वृद्ध हो गए। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम दोनों को सब कुछ बराबर दिया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कौन अपनी बुद्धि और समझ से अपने जीवन को समृद्ध बना सकता है। मैं तुम दोनों को एक एक सूखा हुआ बाग दे रहा हूँ। जो भी एक साल के भीतर इस बाग को सबसे हरा भरा और फलदार बनाएगा, उसे ही मेरी बची हुई गुप्त संपत्ति मिलेगी। संतो जी, दोनों भाइयों ने ये चुनौती स्वीकार कर ली और पिता के गुजर जाने के बाद दोनों अपने अपने बाग को संवारने में लग गए। माधव, बड़े बेटे की अंधाधुन मेहनत। माधव ने अगले ही दिन से बाग में काम करना शुरू कर दिया। उसने सुबह 4 बजे उठकर कुल्हाड़ी और कुदाल उठाई और जमीन खोदने लगा। उसने बिना यह जाने कि मिट्टी कैसी है, उसमें कोई भी बीज बोना शुरू कर दिया। वह कड़कती धूप में बिना आराम किए कुएं से बाल्टियां भर भर कर पौधों में पानी डालता रहा। जब पौधों में कीड़े लगने लगे तो उसने बिना किसी से कुछ भी पूछे दवाई छिड़क दी, जिससे कई पौधे जल गए। माधव बहुत थक जाता था, लेकिन उसका बाग वैसा का वैसा ही सूखा और उजाड़ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी उसे फल क्यों नहीं मिल रहा।
इसी प्रकार से केशव छोटा भाई केशव की समझदारी और जानकारी का उपयोग। दूसरी ओर केशव ने सबसे पहले खेतों में जाकर केवल काम नहीं शुरू किया, उसने शुरुआती कुछ दिन केवल जानकारी जुटाने में लगाए। उस खेत की मिट्टी की जांच उसने सबसे पहले कृषि विशेषज्ञों से अपने बाग की मिट्टी की जांच करवाई, ताकि यह पता चल सके कि वहां के मिट्टी में कौन से फल सबसे अच्छे उग सकते हैं। सही बीजों का चुनाव किया। जानकारी मिलने पर उसने जाना कि उसके बाग की मिट्टी आम और अमरूद के लिए सबसे उत्तम है। उसने कुएं से बाल्टी से पानी खींचने के बजाय मतलब टपक सिंचाई प्रणाली के बारे में जानकारी ली और उसे अपने बाग में स्थापित किया। इससे समय और पानी दोनों की बचत हुई। केशव माधव की तुलना में शारीरिक रूप से कम थकता था, क्योंकि वह अपनी बुद्धि और सही जानकारी का उपयोग करता था। ऐसे ही परिणाम का दिन आता है। 1 साल का समय देखते ही देखते बीत गया। गांव के सरपंच और बुजुर्ग दोनों भाइयों के बाग का निरीक्षण करने आए। माधव का बाग। जब लोग माधव के बाग में गए तो वहां चारों तरफ अव्यवस्था थी। कुछ पेड़ उगे थे, कुछ नहीं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण वे सूख चुके थे या उन पर कीड़े लगे हुए थे और मानव थका हारा और निराश एक कोने में बैठा था। ऐसे ही केशव का बाग। जैसे ही लोग केशव के बाग में दाखिल हुए, वह हैरान हो गए, क्योंकि पूरा बाग हरे भरे आम और अमरूद के पेड़ों से लदा हुआ था। चारों तरफ हरियाली थी और पक्षी चहचहा रहे थे। केशव के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। सरपंच ने केशव को विजेता घोषित किया और पिता की वसीयत के अनुसार गुप्त संपत्ति की चाबी उसे सौंप दी। संतो जी, जीवन की असली सीख। माधव रोने लगा और उसने सरपंच से कहा, यह अन्याय है मेरे साथ। मैंने केशव से दुगनी मेहनत की। मैंने अपनी रातों की नींद खराब की, फिर भी मैं हार गया और केशव जो आराम से काम करता था वह जीत गया। इसी बात पर सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी मेहनत दिशाहीन थी। तुमने बिना सही जानकारी के, बिना सही इंफॉर्मेशन के अपनी ऊर्जा बर्बाद की। और केशव ने मेहनत के साथ साथ ज्ञान और सही तकनीक का मेल किया। उसने समय की कीमत समझी और सही जानकारी का उपयोग किया। इसी प्रकार से माधव को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने केशव से गले मिलकर माफी मांगी और भविष्य में हमेशा समझदारी और सही जानकारी के साथ काम करने का संकल्प किया। तो संतो महापुरुषों जी, इस कहानी से हमें यही दैनिक शिक्षा मिलती है कि केवल कठिन परिश्रम करना काफी नहीं है। बिना सही जानकारी और योजना के किया गया कठिन परिश्रम उसी तरह है जैसे किसी दीवार को धक्का देना। हम मेहनत तो पूरी करते हैं उसमें, लेकिन हमें क्या मिलता है? परिणाम शून्य। जानकारी ही शक्ति है। किसी भी क्षेत्र में उतरने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना हमारी सफलता की संभावना को 100% तक बढ़ा देता है। इसी प्रकार से समय और संसाधन का सही उपयोग करना, आधुनिक तकनीकों और सही जानकारी का उपयोग करके हम अपने समय और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, जिससे हमें जीवन में प्रगति तेजी से होती है। संतो जी, हम अपने जीवन में हर कार्य आसान तरीके से कर सकते हैं। तो संतो महापुरुषों जी, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या शिक्षा मिलती है जीवन के लिए, कमेंट में जरूर बताएं। और दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी कहानी लेके आएगी। तो चलिए संतो जी, कल हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जो हमें जीवन के लिए अच्छे संदेश देगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यवाद जी।